भारत में राजनीति सिर्फ सेवा का माध्यम नहीं रह गई है, बल्कि अब यह धन, शोहरत और प्रभाव का भी केंद्र बन चुकी है। आज हम आपको भारत के उन 10 सबसे अमीर राजनेताओं की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिनका सफर व्यापार से शुरू होकर सत्ता के शिखर तक पहुंचा। यह केवल पैसों की बात नहीं है, यह कहानी है ताकत, अवसर और नैतिकता के टकराव की। इन राजनेताओं की संपत्ति करोड़ों में नहीं, अरबों में है। कईयों ने अपना राजनीतिक जीवन शुरू करने से पहले व्यापार में बड़ा नाम कमाया, तो कुछ ने राजनीति के साथ साथ अपने आर्थिक साम्राज्य को भी मजबूत किया। महलों जैसे बंगले, लग्जरी गाड़ियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और विदेशी निवेश, इनकी दौलत की चमक किसी उद्योगपति से कम नहीं। लेकिन इस दौलत के पीछे कई सवाल भी खड़े होते हैं। क्या राजनीति एक सेवा है या व्यवसाय बन चुकी है? जब एक राजनेता अरबों की संपत्ति का मालिक हो, तो क्या वह आम जनता की समस्याओं को सही मायने में समझ सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजनीति और व्यापार का मेल लोकतंत्र के लिए सही है? यह वीडियो आपको सिर्फ आंकड़े नहीं देगा, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करेगा। हम बात करेंगे इन नेताओं की कुल संपत्ति की, उनके व्यापारिक हितों की और उनके राजनीतिक फैसलों पर इन हितों के असर की। भारत में जब करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, तो क्या अरबपति राजनेताओं की बढ़ती संख्या एक विडंबना नहीं? तो चलिए जानते हैं कौन है ये भारत के सबसे अमीर राजनेता, कैसे इन्होंने अपनी दौलत बनाई और क्या इनका रुतबा लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत कर रहा है या खोखला। नंबर 10, सचिन पायलट, राजस्थान। कुल संपत्ति 4 करोड़ 50 लाख रुपए। भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के डिप्टी सीएम रह चुके पायलट जी राजनीति से पहले मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर चुके हैं। आधुनिक सोच और युवा चेहरा, लेकिन संपत्ति भी कम नहीं। नंबर 9, तेजस्वी यादव, बिहार। कुल संपत्ति 5 करोड़ प्लस। एक समय क्रिकेटर बनने का सपना था, लेकिन अब बिहार के डिप्टी सीएम हैं। परिवार की राजनीति विरासत के साथ साथ निजी संपत्ति भी लगातार बढ़ती जा रही है। नंबर 8, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश। कुल संपत्ति 40 करोड़ रुपए प्लस। राजघराने से ताल्लुक रखने वाले सिंधिया जी का अंदाज ही नहीं, बैंक बैलेंस भी शाही है। राजनीति के साथ साथ इनका बिजनेस पोर्टफोलियो भी मजबूत है। मैंने पकड़ लिया ना तुमको आज ही नहीं करोगी, नहीं करोगी, हाँ नहीं खाओगी आज से निकालो नहीं जाने दूंगा जब तक निकालो नहीं तो मुझे हाँ कहोगी और चलो इसको फेंको। अब नहीं करोगी आगे, हाँ चलो लो चलो इधर आओ। और अभी तेरी दुखी मत देखो कि मैंने तुम्हारी सुपारी ले ली। हाँ चलो अब नहीं खाओगी ना। नंबर 7, नवीन जिंदल, हरियाणा। कुल संपत्ति 308 करोड़। जिंदल स्टील के मालिक और एक समय संसद सदस्य रह चुके नवीन जिंदल ने बिजनेस और राजनीति को साथ लेकर चला। नंबर 6, राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश। कुल संपत्ति 2 करोड़ 50 लाख रुपए। सरकारी जानकारी, हालांकि घोषित संपत्ति कम है, लेकिन राजनाथ जी के पास जमीन और अन्य संसाधनों की लंबी लिस्ट है। सत्ता में वर्षों से मजबूत पकड़। नंबर 5, राजीव चंद्रशेखर, केरल। कुल संपत्ति 700 करोड़ रुपए से अधिक। राज्यसभा सांसद और एक सफल उद्योगपति। टेक्नोलॉजी और मीडिया में बड़ा निवेश और अब केंद्र सरकार में अहम पद। नंबर 4, D.K, शिव कुमार, कर्नाटक। कुल संपत्ति 1200 करोड़। कांग्रेस के कद्दावर नेता, जिनकी संपत्ति हर चुनाव में चर्चा का विषय बनती है। रियल एस्टेट, एजुकेशन, होटल्स में बड़ा निवेश। नंबर 3, अभिषेक मनु सिंघवी, दिल्ली। कुल संपत्ति 860 करोड़ प्लस। कानूनी दुनिया के चमकते सितारे और राज्यसभा सांसद। हाई प्रोफाइल केस और राजनीति दोनों से कमाई। नंबर 2, जयललिता, तमिलनाडु, दिवंगत। कुल संपत्ति 113 करोड़ घोषित। हालांकि अब नहीं रही, लेकिन राजनीति में रहते हुए उनका जीवन शैली और संपत्ति अक्सर विवादों में रही। नंबर 1, नंदमुरी बालकृष्ण, आंध्र प्रदेश। कुल संपत्ति 1500 करोड़ से अधिक। तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार और अब विधायक। फिल्मों, रियल एस्टेट और राजनीति तीनों में राज।
अब सवाल यह है, इतनी दौलत के साथ क्या ये नेता आम जनता की परेशानियों को वाकई समझ सकते हैं? क्या राजनीति और व्यापार का मेल लोकतंत्र के लिए खतरा है? और सबसे अहम, क्या हमें अपने नेताओं से पारदर्शिता की ओर ज्यादा मांग करनी चाहिए? यह केवल आंकड़ों की लिस्ट नहीं थी, यह एक सिस्टम की सच्चाई थी जो दर्शाती है कि भारत में सत्ता और संपत्ति कितनी करीब आ चुके हैं। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और बताइए, क्या आपको लगता है राजनीति में इतनी दौलत होना सही है? मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई सच्चाई के साथ। जय हिंद।